ये घर में घुसकर मारता है। आवर करंट लीडरशिप गवर्नमेंट वो कहीं ना कहीं सटली बात करते हैं पीओके के बारे में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड अक्सा चीन की बात करते हैं। डू यू थिंक दैट विल हैपन? हम लोग ले पाएंगे? Not by force. And if we decide to take it by force, it will take our country back by many years because wars are very costly. Fighting a war on the hills today, if you say to take back some area of POK or entire POK, will result into catastrophic losses in humans and capital. पहली बात, कारगिल हमने अपने एरिया में लड़ा ना, अपनी जमीन वापस ली, या हमें हमारी नजर हट गई थी, वो बैठे हुए थे हमारे एरिया में। अभी 25 साल हुए हैं, तो 2 महीने लड़ाई चली, 2-2.5 महीने, 529 soldiers killed, more than 1500 seriously injured, 3000 और injured। पीओके के लिए नए एजेंट्स की एक फौज तैयार हो रही है और इनका नाम होगा डी एजेंट्स, जिसे लेकर पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। अपना एरिया, वो भी जबकि यूएस का प्रेशर आ गया एंड वहां का पता लग गया कि पाकिस्तान आर्मी इन्वॉल्व है, दे गॉट एक्सपोज, सो द वॉर पीटेड ऑफ इन द एंड। Imagine if you have to enter Pakistan, and so what level of casualties are we looking at, and what will happen to our GDP? मैंने बार बार ये बात कहता हूँ, मेरे अब उस पर देखना मेरे टाइमलाइन पे, जिस देश में इतनी गुर्बत है ना राज, 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज देते हैं, जॉब्स नहीं है हमारे पास, हमारे स्कूलों की कंडीशन जाके देखो, हमारे हॉस्पिटल्स की कंडीशन देखो, गांव की सड़कों की कंडीशन देखो, पानी की कंडीशन देखो, हवा, वी आर अ वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री यार, पानी की सोच ले भाई। वी वर अगेन, जैसे कारगिल में सरप्राइज हुए, यहाँ पर भी वी वर सरप्राइज। तो ये क्यों नहीं पूछते आप कि सर ये हम सरप्राइज क्यों होते हैं बार बार? क्यों होते हैं सरप्राइज? आई थिंक समवेयर वी वर अनेबल टू रीड चाइना, we were unable to see their intentions, and I think military to military we should have resolved this problem when it was, धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ती रहती है ना नेबर्स के बीच, एक दिन में नहीं होती है। So somewhere now things are looking up। अब तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि ये 75% रिजॉल्व हो गया है, अच्छी बातें कर रहे हैं हम भी, क्योंकि अगली ब्रिक्स मीट में शायद दोबारा से प्राइम मिनिस्टर और शी जिनपिंग मिलेंगे। डोभाल का एक्शन प्लान, शहबाज जरदारी हैरान, पाकिस्तान को टेंशन, हाथ से निकलने वाला है पीओके। वी हैव ओनली 4% ऑफ फ्रेश वाटर एंड पॉपुलेशन देखो दुनिया की कितनी। तो ये वॉर मॉन्गरिंग, पीओके, सब पॉलिटिशियंस कैन डू इट फॉर वोट्स, बट एज अ प्रोफेशनल सोल्जर इट इज अ नो गो बाय फोर्स एट लीस्ट नाउ और इन द नियर फ्यूचर। बाद में कुछ होता है तो सर्कमस्टांसेस चेंज, अपने आप आ जाए अलग बात है। वो भी ऐसा कुछ नहीं है कि जी आप बहुत वो मधुर वाणी से बात करते हो तो लोग गले लगेंगे, आपके आएंगे। आई हैव सीन दिस across, so we are not really making such friends कि people will come to you and this। so ये सब politicians की बातें हैं। as a professional soldier in those hills, in those mountains, to fight war is not easy, it will catastrophic, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत at this point। सब होगा नहीं। you don't think? why should we यार, तुम सोचो ना, तुम्हारे पास इतना करने को है यार, कोई बेवकूफ है जो कहेगा कि ऐसा लड़ाई करते हैं पीओ के लिए, फिर विद व्हाट एम, विद व्हाट एम? क्या करो, क्या ले लोगे? समझ लो आपने कुछ 1000 स्क्वायर किलोमीटर के, क्या मिल जाएगा आपको? कोई वहां सोने की खान है जिसको लेके हम रिच बन जाएंगे? या सर डायमंड्स की 4 महीने में बताऊं इतने डायमंड निकलेंगे कि हमारी जीडीपी? तो दीज आर ऑल फुलिश टॉक, small talk, foolish politicians can do it, professional soldiers should never encourage this is jingoism। और मैं बहुत खुल के बोलता हूँ इन चीज़ों पे, इसलिए यार हमने। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट चाइना? जो चाइना लद्दाख में कर रहा था कि दे वर कमिंग ऑन आवर लैंड, बहुत सारा लैंड अपना लेते हुए जा रहे थे। व्हाई डू दे डू? सी, उसके पीछे बहुत रीजंस हैं कि भाई लद्दाख में दिस skirmishes happened and then we lost 1 CO and 19 other ranks, and we should have been able to see this thing coming through। दिवाली से पहले देश को तोहफा। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। भारत कभी भी पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर पर हमला नहीं कर सकता, नुकसान हमारा ही होगा। नाज़रीन, ये कहना है भारतीय जनरल का जिसने अपने मुल्क के हुक्मरानों और उनके प्रोपेगेंडे का पर्दाफाश कर दिया। उनका कहना था कि पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर पर हमला करना भारत के लिए न सिर्फ मुश्किल बल्कि नामुमकिन भी है। हमले की सूरत में नुकसान भारत का ही होगा और उस हकीकत का सामना करने के लिए भारत की क़यादत तैयार नहीं है। अजित डोभाल, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो बार बार अवाम को कश्मीर पर कब्जा करने की झूठी तसल्लियां देते हैं, वो अब अपने बयानियों को साबित करने के काबिल नहीं रहे।
इस एतराफ़ ने भारतीय मीडिया और अवाम को हैरत में डाल दिया है, क्योंकि अब सवालात उठने लगे हैं कि आखिर कब तक भारत की अवाम को हकाइक से बेखबर रखा जाएगा। भारतीय मीडिया जो रोज कश्मीर पर हमले और ऑपरेशन पीओके की झूठी खबरें नशर करता है, इस इंटरव्यू के बाद दिफाई पोजीशन इख्तियार करने पर मजबूर हो गया है। सच्चाई ने उनकी बुनियादों को हिला कर रख दिया है और अब उनके पास कोई जवाब बाकी नहीं बचा। ये भी याद रहे कि कश्मीर का मसला इतना सादा नहीं है जितना भारतीय हुक्मरान अवाम को दिखाते हैं। भारत की फौज और सियासी क़यादत इस हकीकत से बखूबी वाकिफ है कि अगर उन्होंने कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश की तो उन्हें पाकिस्तानी फौज और अवाम के सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। आखिर में भारतीय अवाम को समझना होगा कि कश्मीर पर हुकूमती दावे महज सियासी मकासद के लिए हैं और उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। भारतीय जनरल का एतराफ़ इस बात की अक्कासी करता है कि भारत को अपनी खारजा पॉलिसी और खित्ते में अमन के बारे में असरनो गौर करना होगा, वरना ये ख्वाब ही रह जाएगा। इस हवाले से भारतीय जनरल का मजीद क्या कहना है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। और ट्रेड देखो ना क्या हो रहा है, हमारा सर्वे कह रहा है कि चाइना के साथ तो सर वीजा भी दे दो, उनके एफडीआई भी ले लो, तो देश को तो जरूरत है। और यहाँ जिंगोइज्म में हम लग रहे नहीं जी, हम दीज टू थिंग्स कांट गो टुगेदर। आवर करंट लीडरशिप बात करते हैं पीओके के बारे में, डू यू थिंक हम लोग ले पाएंगे? नॉट बाय फोर्स। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज देते हैं, जॉब्स नहीं है हमारे पास, हमारे स्कूलों की कंडीशन जाके देखो। ये वॉर मॉन्गरिंग पीओके सब पॉलिटिशियंस कैन डू इट फॉर वोट्स, बट एज अ प्रोफेशनल सोल्जर इट इज अ नो गो बाय फोर्स एट लीस्ट नाउ और इन द नियर फ्यूचर। बाद में कुछ होता है तो सर्कमस्टांसेस चेंज, अपने आप आ जाए अलग बात है। वो भी ऐसा कुछ नहीं है कि जी आप बहुत वो मधुर वाणी से बात करते हो तो लोग गले लगेंगे, आपके आएंगे। एज अ प्रोफेशनल सोल्जर इन दोज हिल्स, इन दोज माउंटेन्स टू फाइट वॉर इज नॉट इजी, इट विल कैटास्ट्रोफिक। तो दीज आर ऑल फुलिश टॉक, small talk, foolish politicians can do it, professional soldiers should never encourage this is jingoism. अगर वो बहुत डाउन हो रहे हैं, so their obvious choice is to become a problem for the neighboring country. Problem is only this sub-conventional में. But do you think they are getting insurgency? So our current leadership, government, वो कहीं ना कहीं subtly बात करते हैं पीओके के बारे में, पाकिस्तान occupied कश्मीर and अक्सा चीन की बात करते हैं। Do you think that will happen? हम लोग ले पाएंगे? Not by force. And if we decide to take it by force, it will take our country back by many years because wars are very costly. Fighting a war on the hills today, if you say to take back some area of POK or entire POK, will result into catastrophic losses in humans and capital. पहली बात, कारगिल हमने अपने एरिया में लड़ा ना, अपनी जमीन वापस ली, हमें हमारी नजर हट गई थी, वो बैठे हुए थे हमारे एरिया में। अभी 25 साल हुए हैं, तो 2 महीने लड़ाई चली, 2-2.5 महीने, 529 soldiers killed, more than 1500 seriously injured.